नमस्कार। ज़्यादातर लोग तीन तरह के काम दुनिया में करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है, दूसरा काम कोई आदमी बिजनेस करता है और तीसरा काम कोई आदमी राजनीति करता है। ये तीन तरह के काम मेरी दृष्टि से हैं। इसके अलावा अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं तीन में से शामिल होता है। अब इसमें से 90% से ज़्यादा लोग सिर्फ एक काम करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जैसे अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, 18-20 साल में ज्वाइन किया, 58 साल में रिटायरमेंट लिया और उसके बाद में पेंशन के भरोसे रहा, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक काम किया लाइफ में। इसके अलावा कुछ लोग राजनीति करते हैं, उसके लिए भी कई एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, जिन्होंने ना बिजनेस किया ना गवर्नमेंट जॉब किया, सिर्फ राजनीति की। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय युवा नेता राहुल गांधी जी, और इसी तरह से और भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, राजनीति किया। इसके अलावा और उसको भी कई अच्छे से नहीं करते हैं। और कुछ लोग इसी श्रेणी में जिन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस में जैसे धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने भी किया। ना उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया, ना उन्होंने राजनीति की, सिर्फ एक ही काम किया। कुछ लोग दो काम भी करते हैं, जैसे शुरुआत के अंदर गवर्नमेंट जॉब किया, रिटायर होने के बाद में राजनीति में चले गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने शुरू में राजनीति की, बाद में बिजनेस में चले गए। इसी तरह से दो दो काम भी करते हैं। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो तीन काम भी कर सकते हैं, तीनों काम भी कर सकते हैं। और उसी श्रेणी में मैं भी अपने आप को मानता हूँ। 15 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है, 15 साल गवर्नमेंट जॉब किया है, और एक कांस्टेबल से शुरू करके ऑफिसर तक जो काम आदमी 60 साल में करता है, वो काम मैंने सिर्फ 15 साल में कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा काम अभी कर रहा हूं जो बिजनेस है, और बिजनेस भी मैंने सेवा को चुना है, सर्विस को चुना है। बिजनेस भी वो है जिसमें सेवा भी हो रही है, और इसके अंदर भी अभी मेरी 11वीं साल चल रही है। ये 4 साल सिर्फ ये और करूंगा, उसके बाद में इससे भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लूंगा, और उसके बाद में शुरू करूंगा राजनीति। शुरू तो कहां से करूंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन खत्म भारत के राष्ट्रपति से करूंगा। अब तक जितना चलाऊं, उस दिन आपको आश्चर्य होगा कि भारत का राष्ट्रपति रणवीर चौधरी क्यों। भैया, मेरे अंदर सारी वो काबिलियतें जो राष्ट्रपति बनने में होती हैं। शुरुआत के लिए मैं आपको बता दूं, पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे नीचे से कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि कहीं से भी शुरुआत करूं, एक बार बस राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं, उसके बाद में संसद में जाने के बाद आराम से 50 लोगों को अपने पक्ष में करना है, और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के लिए आराम से। और मेरा ये मानना है कि सब लोग, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सब दूसरों से अब तुलना करके अपने आप को कमजोर समझते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो दूसरे से कमजोर हूं, मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। पूरे भारत का प्रथम नागरिक बनने का मेरे में भी पूरा साहस है। आज हम देखें, आज हमें ये लगता है कि शायद जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही बनेंगे। वो कितने दिन तक रहेंगे मेरे भैया? नरेंद्र मोदी जी कितने दिन तक इस देश को संभालेंगे? 10-15 साल के बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। उसके बाद में बेटा मेरे कंधों पे ये जिम्मेवारी आएगी। मैं कितने दिन संभालूंगा? उसके बाद में मेरे जाने के बाद हो सकता है ये जिम्मेवारी आपको संभालनी पड़े। तैयार रखिए अपने कंधों को, और इस देश की जिम्मेवारी आपको भी उठानी पड़ सकती है। हर महान व्यक्ति बेटा शुरुआत में ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही होता है। शुरुआत में वो सीधा ही महान नहीं बनता है, उसकी मेहनत ये तय करती है कि ये क्या बनने वाला है। मैंने जो काम 15 साल गवर्नमेंट जॉब में किया है, उसमें ईमानदारी से 15 साल काम किया है, रात और दिन। इसके बाद अब जो काम कर रहा हूं, इसमें भी ईमानदारी से कर रहा हूं। तो मेहनत ये तय करती है आपको कहां जाना है। सेम ऐसे ही राजनीति में करना है। बस एक छोटी सी लाइन से समाप्त करना चाहूंगा कि मेरा जो ये काम है, मेरा जो ये सपना है, ये मेरा उन बच्चों के लिए है संकल्प, ये सेवा जिनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, अनपढ़ है, जो मजदूरी करते हैं, जो खेती का काम करते हैं, जो अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं दे सकते, कुछ भी बता नहीं सकते कि बेटा तेरे को किस लाइन में जाना है, तेरे को क्या करना है। और उन्हीं पेरेंट्स के लिए काम करने के लिए मैंने अपने जीवन का वो कीमती समय दिया है। एक सन्यास की तरह मैंने ये काम अपनाया है, और इसको आखिरी क्षणों तक करता रहूंगा। जय हिंद।